हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के माध्यम से किस तरह पता कर पाएंगे कि कोई ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर होने के लिए दो कंडीशन होता है, या तो वो जो ईयर है वो 4 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 रिटर्न कर दे, या फिर 400 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 रिटर्न कर दे। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो वो हमारा जो ईयर है वो ईयर लीप ईयर माना जाएगा। अदरवाइज किसी और केस में वो लीप ईयर नहीं माना जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कैलेंडर उठा करके या फिर डिवाइड करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये समझेंगे, और इसका प्रोग्राम लिख करके हम लोग इजीली ये पता कर पाएंगे कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सी प्रोग्राम का बेसिक लेआउट लिखते हैं। के बाद मेन फंक्शन के अंदर हम यूजर से एक ईयर को इनपुट करने के लिए बोलेंगे। तो ईयर को इनपुट करने के लिए सबसे पहला हमारा मैसेज होगा सी आउट इंटर ईयर। ओके, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं। आप ऊपर भी बना सकते थे, मैंने यहाँ नीचे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ईयर और सी इन के मदद से हम इसको एंटर करवा लें। ठीक है, अब हम यहाँ से कंडीशन को चेक करना शुरू करेंगे। अगर ये जो ईयर है अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है या फिर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो ईयर हम लोग लीप ईयर मानेंगे। तो इफ कंडीशन लगाएंगे और ईयर को 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन आता है तो ये हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर। तो हम सी आउट कर देंगे, सी आउट इट्स अ ईयर। ओके, सेम बातें मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और सेम मैं फिर से क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक बार ब्रैकेट कॉपी हो गया था तो हाँ, अब ये 4 कर देता हूँ। अगर देखो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो ईयर है वो लीप ईयर है। और इसके अलावे कोई और नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो अगर 0 रिटर्न नहीं करता तो वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। मतलब कि दो कंडीशन को फुलफिल करना था और हमारा प्रोग्राम ये दो कंडीशन वाले काम को कर चुका है। अब मैं लगाता हूँ एल्स सी आउट इट्स अ इट्स नॉट अ लीप ईयर। ओके, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इससे क्या होगा, सबसे पहले वो एक ईयर को हम लोग इंटर करवाते हैं। इंटर करवाने के बाद इफ कंडीशन में जाते हैं और 400 से उस ईयर को डिवाइड करते हैं। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर माना जाएगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। फिर एक कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो भी ये लीप ईयर माना जाएगा। फिर अगर ये इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करके एक बार चेक करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम को रन करूंगा और ये हमसे ईयर पूछेगा। मैं मान लो 2012 डाला, इट्स अ लीप ईयर। अब आप इसको एक बार कैलेंडर से चेक कर सकते हो कि क्या ये एक लीप ईयर था। अब आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो गया होगा कि जब 2012 एक लीप ईयर है तो इसके 4 साल बाद फिर से लीप ईयर है। तो इसका मतलब कि अगर हम 2016 को एंटर करते हैं तो हमें रिटर्न होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं, इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न होके मिला। उसके बाद 2020 भी लीप ईयर होना चाहिए, तो मैंने ये भी डाला। देखो आप आसानी से पता चल रहा है। इसके बाद में अगर चाहूँ तो किसी नन लीप ईयर को करके देखता हूँ, जैसे 2015। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ईयर लीप है कौन सा ईयर लीप नहीं है। तो इस तरह से छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से ईयर में जो फरवरी का महीना है वो 29 डेज का होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपकी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर हो रही है
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।